भैया आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करेंगे और एक कोरस गाएंगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका करे, सर झुका करे, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका करे, सर झुका करे, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। बाइबल के अंदर में आज हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। आज की इस पवित्र शाम के समय में परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन जो आज इस घर में इस बर्थडे पर दिया जा रहा है वह है बेटे के ऊपर। और पवित्र शास्त्र के अंदर में 22 अध्याय के 6 पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। यहां पर एक शिक्षा की बात आ रही है और खास तौर से ये आज का संदेश जो है वो बच्चों के लिए है, यानी कि जिनके बच्चे हैं और जो बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी कि सुलेमान राजा एक बहुत ही अक्लमंद राजा हुआ, जिसके बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि उसको बुद्धि का वरदान था। हालेलुया। उसको बुद्धि का वरदान था, यानी कि उसको संसारिक बुद्धि नहीं, उसको स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त थी। क्योंकि जो उसको स्वर्गीय बुद्धि थी, उस बुद्धि के अकॉर्डिंग उसने जो भी काम किया, उस बुद्धि के अनुसार जो भी काम किए, आज वो संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा सुलेमान कहलाया। और सुलेमान अपने वचन के द्वारा ये माता पिता को अगुवाई कर रहा है। कई बार क्या होता है, इस संसार के अंदर में बच्चे जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं करते, जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं करते, मालूम है क्या होता है कि जब वो बच्चे जवानी की स्थिति में आते हैं या बढ़ना उम्र उनकी शुरू होती है, वो बुरे से बुरे शौकों में फंसना चालू हो जाते हैं। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? बुरे से बुरे शौकों में फंसना चालू जाते हैं। यानी कि उनके जीवन के जो काम होना शुरू हो जाते हैं
वो कभी कभी ऐसे होना शुरू हो जाते हैं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में भी क्या नहीं होते, ठीक नहीं होते। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी कुछ छोटे बच्चों की गलतियों को कई बार माँ बाप अवॉइड कर जाते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। कैसे करके? जैसे छोटा बच्चा मान लो 3 साल का या 4 साल का है, और जब वो स्कूल के अंदर में गया, मालूम है क्या हुआ? उसने अपने पड़ोस पे जो बराबर में बच्चा डेस्क पे चेयर पे बैठा है, उसकी पेंसिल और एक रबर चुरा के ले आया। कहां से बच्चों के अंदर में नेगेटिव थॉट आना चालू हो जाते हैं, नकारात्मक। अब क्या हुआ कि जब वो घर पे आया, तो घर पे आने के बाद में उसकी मां ने जब उस ज्योमेट्री बॉक्स को खोला, तो उसके अंदर में उसने देखा कि ये रबर और ये पेंसिल तो मैंने इसको नहीं दिलाई थी, आखिर ये कहां से आ गई? वो वक्त था कि आप अपने बच्चों से उस रबर या पेंसिल का एक प्रश्न करते, बेटा ये तो मैंने तुम्हें पेंसिल नहीं दिलाई थी, ये तो रबर मैंने नहीं दिलाई थी, ये कहां से आ गई? और अगर वो बच्चा उस समय कहता है कि मम्मी पापा मैं अपने बराबर वाले बच्चे की इस पेंसिल को रबर को चुरा के लेके आया हूं, तो आप उस समय एक हंसकर बात को खत्म मत करिएगा, बल्कि वो समय है, बाइबल में लिखा है कि बेटे को क्या कर? तारण ना कर। बेटे को क्या कर? तारण ना कर। यानी कि उस समय आपका रुख जो है, उस समय जो है आपका रुख अपने बेटे के लिए बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपका उस समय अपने बेटे के लिए रुख नहीं बदला, तो आज मैं कहता हूं कि अगर उसने छोटी गलती करी है या छोटी चोरी करी है, लेकिन एक समय क्या आएगा कि आपने अगर उसकी पहली मिस्टेक पर, पहली गलती पर ही आपने पर्दा डाल दिया और उसको नजरअंदाज कर दिया, तो मालूम है कल को क्या होगा? अगले दिन जब वो जाएगा, वो जानता है कि मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी मेरे इस काम से दुखी नहीं है, बल्कि प्रसन्न है कि मेरे घर में तो एक पेंसिल और एक रबर आ गई। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता जिसको पुत्र बना लेता है, पिता जिसको पुत्र बना लेता है उसको क्या मारता है? कोड़े भी मारता है। यानी कि वो समय हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसा था कि उस समय हम उसको डांटते, ये कहां से आई तू, ये कहां से लाया तू? क्योंकि उस समय की उस ताड़ना से शायद आपके 2 थप्पड़ लगाने से बच्चा आगे का भविष्य उसका उज्जवल हो सकता था। आमीन, ये बाइबल कहती है। और अगर हम उस समय उस बात को अवॉइड करते जा रहे हैं, तो एक समय में वो धीरे धीरे उसकी हैबिट खुलती चली जा रही है, हैबिट खुलती चली जा रही है, और एक समय में वो अपने जीवन में इतना आजाद महसूस हो जाता है कि वो सारे गलत काम करता चला जाता है, और माँ बाप उसके गलत काम पर अवॉइड करते चले जाते हैं। इसलिए मालूम है, ऐसा करने से वो माता पिता अपने बच्चों को कहां तक ले जाने का कारण बन जाते हैं? नरक तक ले जाने का। वो नरक तक ले जाने का कारण भी बनते हैं और स्वयं भी कारण बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए सुलेमान एक महान राजा, वो क्या कर रहा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। यानी कि बच्चों को अगर हम शुरू से एक अच्छी शिक्षा, और मैं सोचता हूं ये वचन की शिक्षा से अच्छी शिक्षा इस संसार में और कोई नहीं हो सकती। आमीन। ये परमेश्वर के वचन से अच्छी शिक्षा आपको कहीं पर किसी भी जगह पे प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये वचन परमेश्वर है, ये परमेश्वर है वचन। और परमेश्वर अपने बच्चों को जो भी शिक्षा देगा वो बेस्ट शिक्षा देगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा। इसलिए लिखा है कि वो बुढ़ापे तक
आज शैबुल 8 साल का है, एक समय 80 साल का हो जाएगा, लेकिन उस समय शैबुल कहेगा नहीं, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझको, जो मेरे घर पे पास्टर साहब आते थे उनका मैंने वचन बचपन में सुना था, एक छोटेपन में सुना था। क्या सुना था कि पास्टर साहब ये कह रहे थे बच्चे को, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। बहुत से माता पिताओं ने अपने बच्चों को जो शुरू में अच्छी शिक्षाएं दी हैं, यानी कि मैंने पहले कहा कि वचन से अच्छी शिक्षा और कुछ नहीं हो सकती। आप जो भी बातें अगर वचन के द्वारा बच्चों को समझाना शुरू करेंगे, वचन के द्वारा समझाइए। एक होता है कि माँ बाप अपने ढंग से समझाते हैं, और लेकिन एक होता है वचन के द्वारा। आप अपने ढंग से भी समझाइए और वचन के द्वारा भी समझाइएगा, क्योंकि ये वचन जीवन में बुढ़ापे तक काम आएगा। आमीन। आपको और मुझे वो चीजें लाइफ के अंदर में प्राप्त करनी है जब हम बूढ़े भी हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, आंखों पे चश्मा लग जाए, हो सकता है डंडा पकड़ के चलने हो, लेकिन उस समय हमारी लाइफ के अंदर में, हमारी जिंदगी के अंदर में कोई उथल पुथल वाली चीज होने जा रही हो, या कोई अधर्म या पाप होने जा रहा हो, तो उस समय हमें स्मरण, नहीं, मेरे पापा ने कहा था ये मत पीना, मेरे पापा ने कहा था किसी का बुरा मत करना, नहीं, मेरे पापा ने कहा था चोरी मत करना, भूखे रह लेना लेकिन ईमानदारी का जीवन जीना। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए सुलेमान इस पद के अंदर में कहता है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हम अपने बच्चों को अच्छी संसारिक शिक्षाएं देके, अच्छे एजुकेशन देके उनको ऊंचे पे उठा सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं को देके उनको अच्छी पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद उनको शायद बहुत धन संपत्ति कमाने लगे तो उसके बाद उनके गलत शौक हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन ये शिक्षा आपने अगर दी है तो वो बेटा आपका चाहे उम्र में भी कितना बड़ा हो जाए, चाहे धन संपत्ति में भी कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो बुरे कामों से अपने आप को क्या करके रखेगा, बचा के रखेगा। यही चीज है, क्योंकि जब तक हम अधर्म से अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे तो स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस संसार का जो प्रभु के दासों का, जो याजकों का और जो प्रचारकों का मेन उद्देश्य है, वो असली उद्देश्य क्या है कि स्वर्ग के राज्य के लिए आत्माओं को क्या किया जाए, तैयार किया जाए। ये आज की छोटी छोटी सी फसलें हैं, ये आज के छोटे छोटे से पौधे हैं, लेकिन आज अगर इन पौधों के अंदर में शुरू से आप अच्छी खाद डालेंगे, अच्छा साफ पानी डालेंगे और इनको समय बाय समय इनकी निराई गुड़ाई करते रहेंगे, तो यकीनन जाने ये आज छोटे पौधे एक दिन वृक्ष का आकार ले लेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। फिर इनके अंदर में हरे हरे पत्ते दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में इनके अंदर में फल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो कौन से फल? वो आत्मिक फल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और वो जब हमारी लाइफ में आत्मिक फल होंगे तो हम उस आत्मिक फल के द्वारा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि वो हजारों वर्ष तक जीवित रहेंगे। आमीन। 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे। तो अगर बाबा आदम की भी हम बात करें तो वो 930 साल रहा, और मथुशेलह की बात करें तो वो 969 साल रहा। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि जिनके अंदर में ये आत्मिक फल है, जो वृक्ष इस फल से भरा हुआ है, उसके लिए लिखा है वो 1000 साल तक परमेश्वर के साथ राज करेगा। आमीन। इसलिए
यहां पे तो मनुष्य की निर्धारित समय है, लेकिन वहां के लिए 1000 वर्ष साथ का एक रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का, आशीष का कारण है। इसलिए सुलेमान इस बात को लेकर कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हमें कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? हमें यही तो शिक्षा देनी है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। यही तो शिक्षा देनी है कि आज्ञा दीपक है। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ये दीपक हमेशा क्या रहेगा? जलता रहेगा। स्वर्ग के राज्य में भी ये दीपक जलता रहेगा और 1000 वर्ष तक जलता रहेगा, ये बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारे और आपके जीवन में अपने बच्चों के लिए, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, अपने बच्चों को मैं इस वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता हूं कि आप उनको वही शिक्षा दें जो इन बच्चों के लिए बुढ़ापे तक काम आए। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, इसी का प्रकाशित नीति वचन का 23 अध्याय को निकालेंगे अब हम और इसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। तो लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने जन्माने वाले पिता की, याद रखना किसने जन्म दिया है। आमीन। वचन क्या कह रहा है? अपने जन्माने वाले पिता की क्या करना? सुनना। एक संसारिक रीति से मनुष्य जन्म लेता है। 2 प्रकार का जन्म होता है। पहला जन्म मां के गर्भ से जन्म, दूसरा जन्म आत्मिक जन्म। 2 पिता होते इस संसार में। आमीन। कितने पिता होते? एक आप इस बेटे के पिता हैं। आत्मिक रीति से अगर बात करें तो जो परमेश्वर के दास जो होते हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन को आपके अंदर में डाला और परमेश्वर के मार्ग पे लाके खड़ा किया, वो आपका कौन सा पिता होता है? आत्मिक पिता होता है। आमीन। ये बाइबल कह रही है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम क्या कह रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की क्या करना? सुनना। वो क्या कह रहा है? क्योंकि जिस बाप ने बेटे को जन्म दिया है, उसके अंदर में बेटे के लिए और बेटी के लिए क्या रहेगा? हमेशा दर्द रहेगा। क्या रहेगा? दर्द। लेकिन जिसने जन्म नहीं दिया, उसके अंदर में कोई दर्द नहीं रहेगा। आप इसके पिता हैं, इसलिए आपके अंदर में एक क्या होगा? फील, दर्द। अगर आपका बच्चा कोई दुख में या कोई तकलीफ में या कोई पीड़ा में आ जाए तो आपको इसलिए दर्द होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? बेटा है। हालेलुया। इसलिए अगर इसकी कोई पीड़ा होगी तो जितनी इसकी पीड़ा होगी उससे कहीं अधिक आपकी पीड़ा बढ़ जाती है। याद रखिएगा। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, सुलेमान इस पद के अंदर में कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, क्योंकि जो कुछ वो तेरे लिए कहेगा वो तेरी भलाई के लिए कहेगा। आमीन। क्योंकि कोई पिता ऐसा नहीं है इस संसार में जो अपने बेटे के लिए क्या चाहे? बुरा चाहे। कोई पिता, बाइबल कहते हैं कि जब तुम संसारिक पिता होकर और संसारिक माता होकर अपने बेटे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा कौन सा पिता? स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा? इसलिए उसकी बुढ़ापे तक क्या करना? सुनना। बुढ़ापे तक सुनना। और नीचे लिखा है कि जब तेरी माता
बूढ़ी भी हो जाए, तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए, तो उससे क्या मत समझना, तुच्छ मत समझना। हालेलुया। एक तरफ वो पिता की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, एक तरफ वो माता की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है ये वचन? बेटे से। बेटे से बात कर रहा है कि जब तेरी माता भी बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ मत समझना। क्यों? क्योंकि उस माता ने 9 महीने तुझे पेट में रखकर एक बड़ी पीड़ा और बड़ी दुख के साथ जन्म दिया। लेकिन जब तेरी लाइफ में, तेरी जिंदगी में एक अच्छा दिन आए और तेरी माँ या तेरा पिता बूढ़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि तुम उससे नजरअंदाज कर ले। आमीन। बहुत संसार में ऐसा होता है ना, बहुत से गार्जियनों को हम देखते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बच्चों की दुआ करिएगा कि हमारे बच्चे हमसे व्यवहार अच्छा नहीं करते, हमारी ओर दृष्टि नहीं करते, हमसे बातचीत नहीं करते। क्यों? उस माँ ने, उस बेटे ने, उस पिता ने उस बच्चे के लिए क्या कुछ कमी छोड़ी थी? नहीं कमी छोड़ी थी। आमीन। लेकिन वो बच्चा अगर किसी लायक हो गया है तो सुलेमान फिर भी इस पद के अंदर में एक बुद्धिमान राजा हमें समझा रहा है, तो भी उसे तुच्छ मत समझना। हालेलुया। अपने पिता की क्या करना? सुनना। क्योंकि जमीन और आसमान पे तेरा कोई पिता नहीं है, केवल एक ही पिता है, और उस पिता का नाम है प्रभु यीशु। उसकी हमेशा सुनना, क्योंकि उसके सुनने से एक काम और होता है। उसके सुनने से 24वें पद में लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। क्या होता है? सुनने से धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण क्या होता है? आनंदित होता है। धर्मी का पिता किससे आनंदित होता है? धर्मी का पिता किससे आनंदित होता है? जो लोग निरंतर परमेश्वर में और परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जब धर्मी का पिता अपने बेटे को या अपनी बेटी को उसी मार्ग पर चलता हुआ देखता है, तो बुढ़ापे में वो धर्मी का पिता अपने बेटे को भी, वो भी बूढ़ी स्थिति में आ जाता है, वो परदादा बन जाता है, तब भी उसका मन क्या होता है? आनंदित होता है। आमीन। इसलिए आनंदित होता है कि जो उसको शिक्षा दी गई थी वो आज भी उसको पकड़ा हुआ है। कलाम कहता है, धर्मी का पिता आनंदित होता है, और जिस मां ने उसको जन्म दिया है उसकी मां भी आनंदित होती है। और मां के आनंदित होने के साथ साथ परमेश्वर का कलाम कहता है, उसके बाद जिस स्त्री के साथ उसका विवाह हो जाता है, जिस स्त्री के साथ उसका विवाह हो जाता है, इसके 25वें पद में लिखा है, तेरे कारण तेरी जनानी भी क्या होती है? मगन होती है। यानी कि वो भी खुश होती है। कैसे पति से, कैसे आदमी से? कि जो परमेश्वर की अगुवाई में निरंतर चल रहा है, उसकी पत्नी भी आनंदित होती है। कितना अच्छा मेरा ससुर था, कितना अच्छा मेरी सास है कि जिसने ऐसा बेटा जन्मा। हालेलुया। ऐसा बेटा जन्मा कि कितना अच्छा है कि निरंतर प्रभु की बातों में रहता है, परमेश्वर की बातों में चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, हर एक पाप से, आधर्म से बचकर चलता है। क्योंकि जो ऐसी चाल चलते हैं, खुदा का कलाम कहता है, उन पर खुदा की आशीष होती है। उनका घराना परमेश्वर की ओर से क्या होता है? आशीष होता है। सो प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।